हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, आपके एडीए के एग्जाम में जो है समान अध्ययन से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीए एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, और जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज एडीए से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है शिक्षा योजना 1854 ईस्वी, बी है रेल विस्तार योजना 1867 ईस्वी, सी है भूमि बंदोबस्त 1892 ईस्वी और डी है ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा 1901 ईस्वी। सही आंसर क्या हो जाएगा। वुड डिस्पैच क्या था, एक शिक्षा की योजना से संबंधित प्रोग्राम था, है ना, जो कि 1854 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा योजना 1854 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1905 में इनमें से किस गवर्नर जनरल ने हड़प के सिद्धांत की नीति प्रारंभ की। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक की उपलब्धि थी। ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त, बी है असीरगढ़ किले पर अधिकार, सी है ठगी का दमन और डी है पंजाब का विलय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो उपलब्धि है ठगी का दमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, बी है हैदराबाद के निजाम, सी है बड़ौदा के गायकवाड़ और डी है नागपुर के भोसला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के निजाम, है ना, पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो कार्य लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है तिब्बत अभियान, बी है बंगाल विभाजन, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम और डी है दिल्ली दरबार का आयोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, है ना, दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिरुपति पहाड़ियाँ किस युग की चट्टानें हैं। ऑप्शन ए है धारवाड़ क्रम, बी है कडप्पा क्रम, सी है विंध्यन क्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तिरुपति की जो पहाड़ियाँ किस युग की चट्टानें हैं, तो कडप्पा क्रम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कितने द्वीप हैं। ऑप्शन ए है 247, बी है 374, सी है 274 और डी है 347। सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो कुल द्वीपों की संख्या है कितनी है, 247। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा और डी है भूतापी ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूगा घाटी जो है भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए है डेक्कन ट्रेप, बी है नारकोंडम, सी है बैरन द्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी, बी है सह्याद्री, सी है शिवालिक और डी है अरावली। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सह्याद्री। ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, खासी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए है खासी की पहाड़ी पर, बी है जयंती की पहाड़ी पर, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खासी जो जनजाति है कहाँ निवास करती है, तो खासी और जयंती की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका जो होगा सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सियाचिन क्या है। ऑप्शन ए है झरना गोदावरी, बी है ज्वालामुखी बैरन, सी है हेमनद रक्षा क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन क्या है, एक हिमनद है ना, रक्षा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है यूएसएसआर और डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है छठी अनुसूची, बी है 7वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, और जो पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको जो है रोज इसी तरह से एडू से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी है भाषाओं से और डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है किससे संबंधित है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 40 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है राज्य विधान परिषद, पांचवा है राष्ट्रपति और छठवां है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, लोकसभा और राज्य विधानसभा है ना, ये जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 व 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है स्पीकर और डी है प्रधानमंत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि यह प्रश्न उठता है कि एक विधेयक धर विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है स्पीकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर। स्पीकर जो है इस बात का निर्णय करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, बी है 2/3 बहुमत से राज्यसभा, सी है बहुमत से लोकसभा और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित होना जो है जरूरी है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है ना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है न्यून प्रति व्यक्ति आय, बी है सकल घरेलू उत्पाद की न्यून वृद्धि दर, सी है कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण और डी है उच्च निर्भरता अनुपात। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद की न्यून वृद्धि दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आर्थिक प्रणाली में जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास हो एवं वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा समान बाजार में आपूर्ति एवं मांग पर आधारित हो, उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है राज्य अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह का जो अर्थव्यवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1988 में, बी है 1992, सी है 1993 और डी है 2002। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1988 में जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी है गांधीवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है मुक्त अर्थव्यवस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है शैक्षिक
निष्क्रियता, बी है आय में असमानता, सी है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और डी है लोगों में बुद्धि का अभाव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता जो है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, बी है टाइपराइटर, सी है डायनामाइट और डी है ग्रामोफोन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, माइका है। ऑप्शन ए है उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, बी है उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, सी है उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक और डी है उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो सही आंसर क्या है इसका? माइका क्या है? उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। ठीक है, उष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक खेती से संबंधित है? ऑप्शन ए है हरी खाद, बी है आयल केक, सी है प्रेस मड और डी है उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है ऑर्गेनिक खेती से संबंधित है। हरी खाद, आयल केक और प्रेस मड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एंटासिड होते हैं। ऑप्शन ए है भस्म, बी अम्ल, सी लवण और डी है बफर। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटासिड क्या होते हैं? एक प्रकार का भस्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है तांबा एवं निकल, बी है तांबा एवं टीन, सी है तांबा एवं जस्ता, डी है तांबा जस्ता एवं निकल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीतल जो है किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण होता है पीतल। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।